हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। मेरा नाम हर्ष है। पिछली वीडियो में हमने चार्जिंग के मेथड्स और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके कूलम्ब्स लॉ समझेंगे। आइए जानते हैं क्या है कूलम्ब्स लॉ। जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हों, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो फोर्स रिपल्सिव होगा, यानी वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मानी यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आइए अब कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसके अनुसार दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला है वो है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ होती है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे दो बातें याद रखनी चाहिए। अगर चार्ज को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर में होती है और फोर्स से डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बियॉन्ड मैग्नीट्यूड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी होती है। फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट करता है, यानी Q1 Q2 के बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। इन अ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर चार्जेस वैक्यूम के बजाय किसी मीडियम में रखे हों तो फोर्स कम हो जाता है और तब फॉर्मूला बन जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर K एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम होता है। बिगर K वीकर फोर्स, जितना बड़ा K होगा उतनी ही फोर्स कम होगा। K is always greater than 1 for any medium and K = 1 होता है वैक्यूम और एयर के लिए। अब तक हमने जो पढ़ा, आइए उसे एक इजी सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है Q1 = 2 कूलम, Q2 = 3 कूलम एंड R = 1 मीटर, और हमें फोर्स निकालना है। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ जो हमने यहाँ पर रखी हुई है, और Q1 Q2 हमें गिवन थे 2 कूलम एंड 3 कूलम, वो हमने यहाँ पर रखे हैं, और अपॉन में आर स्क्वायर जो भी हमें गिवन है 1, तो 1 स्क्वायर। और जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारा ये आंसर आया। अगर आपका भी ये आया है तो कमेंट करिए। स्टूडेंट्स, आज हमने कूलम्ब्स लॉ, उसका फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एक इजी सा न्यूमेरिकल पढ़ा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल माय एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। थैंक यू।